काम किया। हम लोग चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच में आए हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते थे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आपने नहीं देखा कि आपके गांव में प्रत्याशी आए या नहीं। जब उन्होंने देश में एक ललकार लगाई कि देश को बचाना, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो आपने नहीं देखा कि प्रत्याशी हम लोग के बीच में आए या नहीं आए। आपने बड़ी मेहनत करके केवल चंदौली को नहीं जिताया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में 37 सीट दिलाकर हिंदुस्तान में तीसरी पार्टी बना करके माननीय अखिलेश यादव जी का आपने स्वागत करवा। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। हम जरूर आपके बारे में जानते हैं, हम लोगों ने राजनीति यहीं से शुरू किया। हम मंत्री जी, सांसद जी एक साथ विधायक बने थे, सदन में पहुंचे थे 1996। आपकी भावनाएं भी हम लोग समझते हैं, जो विकास से जुड़ी भावनाएं हैं, जो पार्टी दल से जुड़ी है। हम आपको इतना जरूर भरोसा देते हैं कि लगातार 10 साल आपके बीच रह करके हमने आपकी सेवा की है। जिस भावना से, जिस भाव से हमने सेवा की है, हमने विधायक नहीं समझा था, आपका सेवक बन के आपकी सेवा किया था। हम आपको भरोसा देते हैं कि माननीय सांसद जी भी उसी भावना से जुड़कर आपके बीच में रहेंगे, आपके सेवक बन के आपकी सेवा करने का काम। यह आपके सामने बड़ा सवाल है। गायक भाई सुधीर यादव जी ये आते ही इशारा किया, देश के व्यापारियों से, ठगारों से हमें सजग रहना है। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, 8 साल का जश्न मना रहे हैं। मैं बड़ा गंभीरता से मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, लेकिन आपको जरूर बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि हमको 2017 में आए थे तो हमको बीमारू राज मिला। आप भी जानते हैं, आज से हम बताना भी चाहता। जब उनको बीमारू राज मिला उत्तर प्रदेश, तो 22 महीने में एक्सप्रेस वे बन गया आगरा से लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 22 से 23 महीने में मेट्रो चल गई, एक आना स्टेडियम बन गया, IT हब बन गया, तमाम डेयरियां पराग के साथ साथ अमूल डेयरी को भी लाने का काम किया। किसानों का आमदनी बढ़ाने का काम किया, नौजवानों को रोजगार दिया, 18 लाख लैपटॉप बांटा, बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम किया। प्रदेश के 54 गांव को फोन लोन से जोड़ने का भी काम किया। हमारी माताएं बहनें सुन रही हैं, इनको 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। बहुत सारे काम हम लोग गिनाए तो दिन बीत जाएगा। दवाई फ्री किया, पढ़ाई फ्री किया, पढ़ने लिखने के लिए हम अपने बेटी बहनों के इंतजाम करने का भी काम किया। 4 नंबर 102, 108 आपका रिश्तेदार बाद में आता था, जब फोन करते थे तो गाड़ी पहले आ जाती। लेकिन हम लोग तो जानना चाहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 8 साल में अपना हिसाब देंगे। जो मैनिफेस्टो लागू किया था उसको पूरा किया कि नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी किया है आपके सामने किया। आज महंगाई बढ़ी है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ 13 में, 700 से ज्यादा किसान मर गया, लेकिन कभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनके घर का भी हाल चाल जानने का काम नहीं किया।
नौजवान सड़क पे है, 16 बार परीक्षा दिया, जब घर आया तो पता चला पर्चा आउट हो गया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती आज तक नहीं हो पाई क्लियर। जो पिछड़ों, दलितों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का आरक्षण और वो समाप्त कर दिया। भरे सदन में हमारे महापुरुषों का भी अपमान करने का काम कर रहा है। अभी मनोज भाई चर्चा कर रहे थे, मनोज जी किस सेना की भर्ती कराना चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया है कि हमको बहुत बड़ा भरोसा इन लोगों पे है, पीडीए के लोगों पे। कहा भी है कि आप लोग जाओ, इनके बीच जाओ, पीडीए परिवार के लोगों के बीच जाओ, हमारी बात को बताओ, हमें भरोसा इन लोगों पे है। जब ये भारतीय जनता पूरी ताकत लगाई थी, पार्टी समाजवादी पार्टी को खत्म कर रही थी, ये वही लोग बैठे हैं जिन्होंने हमें 5 सीट से उत्तर प्रदेश में 37 सीट दिलाने का काम किया। आप लोग जाओ, आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती, 11 साल लगभग होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के देश के सरकार। 8 साल हो गए लगभग उत्तर प्रदेश सरकार को। जिस भर्ती को शुरू कराया था समाजवादियों ने, आज उस भर्ती को खत्म कर दिया। अब तो सेना में भी अग्निवीर भर्ती करने का काम करता। इसलिए बड़ी चुनौती हम लोग आपके बीच आ जाए हैं। बड़ा खुशनसीब समय है, आप स्वागत करने के लिए सब आए। हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हम निवेदन करेंगे कि बड़ी लड़ाई आपके सामने है। बड़े संकल्पों के साथ, बड़े मजबूत इरादे के साथ आपको जाना पड़ेगा। बहुत ही बेईमान लोग हैं, बहुत डरे हुए हैं। 2024 के चुनाव के बाद बहुत घबराए हुए। ये पीडीए का अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं। देश में जिसकी जनगणना कराने की बात माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, घूम घूम के ये कहते थे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कुछ लोग हैं जो पिछड़ों का हक खाना चाहते हैं। उसी सदन में माननीय मंत्री जी गए हैं, सांसद जी, उसी सदन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में कहा था कि प्रधानमंत्री जी बहुत दिन बदनाम करने का काम आपने किया, अब हम तैयार हैं, हम किसी का हक नहीं खाना चाहते। यानी आप में हिम्मत हो तो आप हिंदुस्तान में जनगणना करा दो, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी दे दो। अखिलेश यादव खड़ा होकर आपका समर्थन करने का काम, लेकिन एक काम करने का काम नहीं कर पाता। इसलिए साथियों, आपसे बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग गुजारिश करें। माननीय कांसी राम जी कहा करते थे कि उस मास्टर चाबी की बात, जब तक मास्टर चाबी आपके बीच में नहीं रहेगी तब ताला खोलने का काम नहीं होगा। बहुत बड़ी उम्मीद के साथ लगाया है, गरीब नौजवान लगाया है। आज जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से नफरत फैला के डरा के हमारे अकलियत के साथी में बैठे, ऐसा हमने भारत के इतिहास में कभी नहीं सुना। हकीकत के समय जब हम लोग भी जाते हैं, सड़क पे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं तो 2 मिनट हम लोग जरूर खड़े, थोड़ी सी लाठियां आ जाए। हकीकत के समय भी उनके सर पे लाठी दी जा रही है। आज जिस तरह का माहौल बताओ, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सेवई खाने के लिए जाते हैं तो पुलिस की बैरिकेडिंग लग जाती है, उनको भी जाने से रोकने का काम कर रहे हैं ताकि कब हमारा आपका खून खोलेगा। इसलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं, ये कुछ नहीं बचेगा। यदि 2027 में आपने कोई भूल करने का काम किया, कुछ बचेगा नहीं। आज हमारा किसान भी तैयार है, नौजवान तैयार है, हमारे गरीब है, पीडीए परिवार के लोग तैयार है।
इनकी परीक्षा हो चुकी है, इनकी परीक्षा नहीं बाकी है। हमारे वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, जब हम लोग से आप लोगों से हम लोग वोट मांग रहे हैं। आपकी ताकत का उनको अंदाजा नहीं था कि पीडीए में इतनी ताकत है जो अखिलेश यादव के। इस बात को मजाक में हंसी भी ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जो यही कहते थे, सब जाते थे, झूठ बोलने में बड़े माहिर है। बताओ भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते थे झोला टांग के, आरएसएस के लोग कहते थे कि बताओ समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टी लड़ी तो 10,000 से हार। आज तो दोनों पार्टी अलग अलग लड़ रही, तो 1.5 लाख वोट कहां से आएगा। उनको नहीं पता था कि यही पीडीए परिवार जिसकी कोई दल पार्टी की सीमा नहीं रह गई, उस वोट को भी 1.5 लाख को कवर किया। पूरा वोट मिला के कम से कम 2 लाख वोट दे करके बाद में सांसद जी को भारी मतों से जिताने का काम किया। इसलिए बहुत कर रहा है। आज तो पूरा देश प्रदेश तैयार है, क्योंकि जो नफरत का भाव फैलाता है, हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई बोल दे। जो बोल दे रहा उसको जेलों में डालने का काम, फर्जी मुकदमे में, सीबीआई ईडी का छापा। लेकिन ऐसे वक्त में भी हमने देखा, चाहे बाबा साहब के अपमान का सवाल ना हो, चाहे संविधान के बचाने का सवाल ना हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसे सदन में ललकार के कहा कि आप मुकदमा लिख दो, ईडी सीबीआई का छापा डाल दो, लेकिन बाबा साहब के सम्मान को बचाने, संविधान को बचाने के लिए यदि हमें जेल भी जाना होगा तो हम चुपचाप बैठने का काम नहीं करेंगे, हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। इसलिए साथियों, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।